सनक बड़ी चीज है। अगर एक बार किसी के दिल और दिमाग पर कोई सनक सवार हो जाए तो उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। नमस्कार, मैं दिल्ली हाजिर हूं अपनी आबादी और बर्बादी की दास्तान का एक और किस्सा लेकर। आज के इस भाग में मैं आपको अपने चौथे शहर तुगलकाबाद के श्राप के बारे में विस्तार से बताऊंगी। सन 1320 की बात है। खिलजी वंश का सनकी सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अपने वजीर और दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक के साथ शिकार खेलने के लिए तत्कालीन शहर महरौली से 8 किलोमीटर पूर्व में एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर गया। उस स्थान से तत्कालीन दिल्ली शहर और आसपास का पूरा इलाका साफ साफ व सुरक्षित नजर आता था। गाजी मलिक ने अपने सुल्तान को उस स्थान पर किला बनवाने का सुझाव दिया, लेकिन सुल्तान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब तुम सुल्तान बनो तब यहां किला बनवा लेना। यही बात गाजी मलिक के मन में बैठ गई और मौका पाते ही उसने सनकी सुल्तान मुबारक शाह की हत्या करके अपने आप को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, अपना नाम बदलकर गयासुद्दीन तुगलक रख लिया। वह अपने नाम पर एक नया शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाना चाहता था। इसलिए सबसे पहले उसने उसी स्थान पर किला बनवाना शुरू किया जहां कभी उसका मजाक उड़ाया गया था। उसने दिल्ली शहर के तमाम मजदूरों और भवन निर्माताओं को आदेश दिया कि अगले आदेश तक किले के अलावा कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए। सुल्तान के इस आदेश के बाद दिल्ली और आसपास के सभी निर्माण कार्य रुक गए। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन उन दिनों नगरवासियों के लिए एक बावड़ी का निर्माण करा रहे थे। सुल्तान के आदेश के बाद बावड़ी का निर्माण कार्य भी रुक गया। अतः उन्होंने मजदूरों को रात के समय बावड़ी की खुदाई करने के लिए कहा, लेकिन सुल्तान ने उनकी तेल की आपूर्ति रुकवा दी ताकि रात के समय मसाल और दीपक भी न जल सके। उधर किले का निर्माण युद्ध स्तर पर होता रहा। सिर्फ 2 साल में ही पूरा किला बनकर तैयार हो गया और 4 साल में तुगलकाबाद नगर का निर्माण पूरा कर लिया गया। उधर तेल की आपूर्ति न होने के कारण हजरत निजामुद्दीन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर दीपक में तेल की बजाय पानी डलवाकर चिराग रोशन किए और अपनी बावड़ी का निर्माण पूरा कराया। यह बात सुल्तान को बुरी लगी और उसने हजरत निजामुद्दीन को दिल्ली छोड़ने का आदेश दे दिया। इसी बीच बंगाल में बगावत शुरू हो गई और सुल्तान को युद्ध के लिए
बंगाल जाना पड़ा। 1 साल बाद जब सुल्तान ने वापस दिल्ली की ओर कूच किया तो उसने संदेश भिजवाया कि मेरे आने से पहले निजामुद्दीन दिल्ली छोड़कर चला जाए, नहीं तो सिर कलम कर दिया जाएगा। इस पर निजामुद्दीन ने कहा कि सुल्तान, दिल्ली अभी दूर है, तुमने यह नगर व किला बनवा तो लिया, लेकिन इसे आबाद नहीं कर पाओगे। उन्होंने सुल्तान और पूरे किले को बद्दुआ देते हुए कहा, या रहे ऊजर या बसे गूजर। फकीर की बद्दुआ ने अपना काम किया। दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही सिर्फ 8 किलोमीटर दूर तत्कालीन अफगानपुर और आज के अगवानपुर नामक स्थान पर लकड़ी का महल व सामियाना गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई, जबकि उसके स्वागत की सारी तैयारी खुद उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस प्रकार सिर्फ 5 साल के भीतर ही तुगलकाबाद का एक किला और महल बनकर उजड़ भी गया, लेकिन आबाद नहीं हो पाया, क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों ने तुगलकाबाद को शापित किला मानकर इसका परित्याग कर दिया और नए किलों का निर्माण कराकर वहां से राज कार्य चलाना शुरू कर दिया।